अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उसने कंडीशन ये बताई है कि आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। पहले हम प्राइम फैक्टर या फैक्टर से फाइंड करते थे, हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। पार्ट 1 है, हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो है 361। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर 361। फिर इसको डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे, लिखेंगे 361। राइट साइड से पेयर बनाएंगे दो दो डिजिट के और फिर ये डिवीजन का साइन लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ 3 है तो कोई ऐसा स्क्वायर टेबल काउंट करें जो 3 या 3 से कम हो। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू 3 है, अब हम लिखेंगे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, ग्रेटर दैन 3, 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और पूरा पेयर नीचे ले आएंगे 61। फिर ये जो वैल्यू है इसको हम डबल करेंगे, हम करेंगे 2, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाइड कर लें तो भी ठीक है 2। फिर हमने कोई ऐसा डिजिट इसके साथ ऐड करना है कि उसी डिजिट से फिर मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 261 आ जाए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 9। अब 29 को मैं अगर 9 से ही मल्टीप्लाइड करूँ, 9 9 ज़ार 81, 9 2 ज़ार 18 और ये 8 इसके कैरी आ गया था, 18 और 8 26। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम लिखेंगे 9, यहाँ आ जाएगा 261, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब ये जो 19 आया है ये हमारा स्क्वायर रूट है डिवीजन मेथड से। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज इक्वल टू 19। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है वो हमारे पास है 729। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे 729। फिर हम लिखेंगे 729। फिर राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये डिवीजन का साइन लगाएंगे। अब 7 के लिए हम देखेंगे कि 3 3 ज़ार 9 ग्रेटर दैन 7, 2 2 ज़ार 4, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा और ये पूरा पेयर नीचे ले आएंगे। और ये जो वैल्यू है इसको डबल कर लें या इसको डबल कर लें, बेहतर ये है कि इसको आप डबल करें, वरना जो नेक्स्ट एक स्टेप और होगा तो उसमें आप मिस्टेक करेंगे। 2 को डबल किया हमने तो ये 4 आ गया, 4। अब हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा डिजिट जो इसके साथ ऐड कर दें फिर उसी से मल्टीप्लाइड करें तो 329 आ जाए। तो 7 हम इसके साथ ऐड करते हैं, फिर 47 को मैं 7 से मल्टीप्लाइड करता हूँ। 7 7 ज़ार 49, 4 इस पे कैरी आ जाएगा, 7 4 ज़ार 28 और 4 20, 7 4 ज़ार 28 और 4 32, तो 329 आ जाएगा अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाइड करें, यहाँ 7 लिख लें। तो स्टूडेंट रिमाइंडर 0 आ गया। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है स्क्वायर रूट वैल्यू। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 19। तो ये हमारे पास डिवीजन मेथड है। तो ये हमारे पास है न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का अलहदा फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर का अलहदा फाइंड करेंगे, फिर हम उसको इकट्ठा उसका आंसर लिख देंगे। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे 100 ओवर 121। पहले अब 100 का हम फाइंड करेंगे, पहले डिवीजन मेथड से लिखेंगे 100, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, डिवीजन का साइन। अब ये देखें हमारे पास है 1, तो 1 का ही टेबल हम काउंट करेंगे, 1 का स्क्वायर टेबल आ जाएगा 1, फिर ऊपर से पेयर आ जाएगा 0 0। फिर इस 1 को जो कोशेंट है हमारे पास इसको 2 करेंगे, फिर इसके साथ 0 ऐड करें और इधर भी 0 लगाएं तो 0, 20 को 0 से मल्टीप्लाइड करें तो 0 ही आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 10 आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100। फिर हम 121 का फाइंड करेंगे, 121 ये राइट साइड से पेयर बनाएंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 ज़ार 1। ये सिंगल डिजिट है, इससे परेशान नहीं होना कि यहाँ तो 2 का पेयर था और यहाँ 1 का है, तो जो लास्ट में रह जाएगा उसका ही हम पेयर बनाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा और ऊपर से पूरा पेयर आ जाएगा 1।
इस कोशेंट को हम डबल करेंगे, लिखेंगे 2 और साथ 1 ऐड करेंगे, इधर भी 1 ऐड करेंगे, 21 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अब देखें, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100/121 इज इक्वल टू 10/11। ये आ गया हमारे पास 11। हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो हमें नंबर दिया हुआ है वो डेसिमल में है 6.76। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 6.76, इस डेसिमल को मूव करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा 676/100। अब ये न्यूमरेटर है हमारे पास, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का अलहदा फाइंड करेंगे। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट of 676/100 is equal to 676/100, रेडिकल साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू 676, ये सेपरेट कर देंगे, ओवर 100। अब हम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। 676 लिखेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, ऊपर से पूरा पेयर 76 नीचे आ जाएगा। इस कोशेंट को हम करेंगे डबल, ये हो जाएगा 4। अब हमने 4 के लिए कोई ऐसा डिजिट्स तलाश करना है जो इसके साथ ऐड करें और फिर उसी से मल्टीप्लाइड करें तो 276 आ जाए। तो ये 6 आ जाएगा यहाँ। 6 को अब 46 आ गया। 46 को अगर 6 से मल्टीप्लाइड करें, यहाँ लिखूँ मैं 6 6 ज़ार 36, 3 आ गया, 6 4 ज़ार 24 और 3 27 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 26। फिर हम 100 का फाइंड करेंगे। तो 100 का वैसे स्टूडेंट 10 होता है। ये राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, ये 1 1 1 ज़ार 1, 0 0 0 ऊपर से ले आएंगे और फिर इस कोशेंट को डबल करेंगे 2, साथ 0 ऐड करेंगे और इधर भी 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ये 0 0 आ जाएगा, रिमाइंडर भी 0 आ जाएगा। अब इसका जो आंसर आया वो है 26, हम लिख देंगे 26 ओवर 100 का आंसर आया 10। फिर हम उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी डेसिमल में थी, फिर हम इसको डेसिमल में लिख देंगे। जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.6। फिर ये आ जाएगा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 6.76 इज इक्वल टू 2.6। Question 33. Huria has a square shaped mat with an area of 289 square centimeter. She wants to decorate the mat by putting fringe around the edge. How many centimeter of fringe she need to buy? अब एक मैट है, उसका एरिया उसने बता दिया है 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। फ्रिंज का मतलब है धागे से बना हुआ बॉर्डर जो मैट के इर्द गिर्द लगाना चाहती है। हाउ मैनी सेंटीमीटर, तो फाइंड ये करना है कि कितने सेंटीमीटर फ्रिंज की ज़रूरत होगी उस मैट के चारों तरफ लगाने के लिए। अब ये देखें, एरिया ऑफ मैट दिया हुआ है, सोल्यूशन लिखेंगे जो गिवन वैल्यू है एरिया ऑफ, लिखना बहुत ज़रूरी है, स्क्वायर शेप्ड मैट, मैट इज इक्वल टू 289 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाएगा। अब ये देखें, ये एक मैट है, ये स्क्वायर शेप है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ। एरिया हमारे पास है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो स्क्वायर शेप है इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे, पहले एक साइड की ये लेंथ फाइंड करेंगे, फिर इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। या अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ये हम फाइंड करेंगे। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया
एल स्क्वायर एरिया की वैल्यू कितनी है 289। फिर लेंथ फाइंड करनी है एल का स्क्वायर रूट 289 स्क्वायर रूट। अब लिखेंगे एल, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, 289 का स्टूडेंट आ जाएगा आंसर हमारे पास 17। फिर हम क्या करेंगे, ये आ गई लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर मैट। फिर 4 साइड हमने फाइंड करनी है, तो फिर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ 4 साइड ऑफ स्क्वायर, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4L, 4 मल्टीप्लाइड L की वैल्यू 17 इज इक्वल टू 68। ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर, 4 साइड की लेंथ आ गई। अब हम लिख देंगे वूरिया नीड्स 68 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ फ्रिंज। क्वेश्चन 34 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग 441 स्क्वायर मीटर्स। अब हमने फाइंड ये करना है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है, जबकि उसका एरिया दिया हुआ है हमें 441 स्क्वायर मीटर्स। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में डेटा लिखेंगे जो हमें गिवन है। हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 441 स्क्वायर मीटर। फिर हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करनी है। लेंथ क्या होती है L, ये हमने फाइंड करनी है। अब लिख देंगे एज यू नो एरिया ऑफ स्क्वायर, फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ। लेंथ हमारे पास है L मल्टीप्लाइड L, ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, फिर हम लिखेंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू क्या है 441। फिर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम लिखेंगे L स्क्वायर, स्क्वायर रूट रेडिकल साइन लगाएंगे, 441 रेडिकल साइन।